तो हमने सीखा कल सारे पार्ट के बारे में, डीफ्रोस्ट टाइमर का क्या काम है, हीटर का, बायोमेटल का, थर्मल फ्यूज का। तो दोस्तों आज करते हैं हम इससे आगे का प्रोसेस, पूरी वायरिंग को समझेंगे, कौन सा पार्ट किसके सीरीज में है, कहाँ से किस पार्ट को आउटपुट मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, टाइमर और थर्मल फ्यूज वगैरह सारा कुछ लेके आओ इसका। तो स्टेप किस वायरिंग से कहाँ पे आउटपुट है, कहाँ पे इनपुट है, सभी देखते हैं चेक करके। वायर ऊपर है जिसमें 2 फैन की है, ब्लैक वाली इसमें ग्राउंड है, एक ही जैक से 2 वायर आए हैं, देख सकते हैं। ब्लू एक ही तरफ से 2 वायर है, ये ग्राउंड है इसमें, ठीक है। यहीं से थर्मल फ्यूज को मिली सप्लाई, यहीं से फैन को मिल गई एक एक वायर। तो अभी ने स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, थर्मल फ्यूज और बायोमेटल लेके आओ इसका। लगाते हैं इसका थर्मल फ्यूज, बायोमेटल सॉरी। ये लग गया बायोमेटल। अब लगाते हैं इसका थर्मल फ्यूज। देखे सभी समझ के आगे आइए। इसका हीटर भी लाइए, तो ये हीटर भी लगा लेंगे। फिट कुछ नहीं करेंगे अभी क्योंकि हमें वायरिंग समझनी है। ये हीटर लग चुका है। क्या क्या लगा है देखे सब। थर्मल फ्यूज लगा है, बायोमेटल और हीटर। ये बायोमेटल लग गया, ये थर्मल फ्यूज लग गया। तो अभी देखें इनकी सीरीज कैसे कैसे बनी है। फैन मोटर उड़ाइए इसके, तो फैन मोटर भी लगाएंगे। ये 2 थिम्बल होती है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो सब बता चुके, कुछ नहीं होता। तो ये फैन मोटर लग चुकी है। अब समझते हैं वायरिंग। पहले ना बाहर रख देते हैं सभी। ग्राउंड कहाँ से मिला, न्यूट्रल नीचे से। यहाँ पे कहाँ से मिला, इस जैक से। जो फैन पे न्यूट्रल आया था वही थर्मल फ्यूज से होके, समझो पहले चीज को। जो फैन पे न्यूट्रल आया है, 2 वायर है एक ही थिम्बल में, यहीं से एक लूप उठाई और बायोमेटल को मिल गई। मतलब ये किसी चीज का सीरीज बनने वाला है। यहां से इसने आउटपुट की सप्लाई किसे दी, हीटर को। न्यूट्रल दे दिया इसने हीटर को, ये देखो। यहीं से एक ब्लू वायर पीछे की तरफ गया है, उसे नीचे देखेंगे कहाँ गया है। एक सप्लाई आई है थर्मल फ्यूज से जो कि है फेस, क्योंकि न्यूट्रल तो मिल चुका बायोमेटल से। फेस दिया है इसको थर्मल फ्यूज ने पिंक वायर से, और वो पिंक वायर भी पीछे चला गया। फैन भी इस ग्रे वायर से पीछे से आई है। तो 3 वायर हमें चेक करने हैं पीछे कहाँ से आए हैं। ब्लैक वायर तो न्यूट्रल है, कॉमन घूम रहा है यहाँ पे। तो चलो अब ये 3 वायर चेक करते हैं। तो वायर लिखिए पिंक, ग्रे और ब्लैक, जो हमें चेक करना है। ब्लैक भी है हमारे पास, ब्लू, पिंक और ग्रे, ठीक है। नोट करके अब नीचे आ जाओ। ये तो देख लिए थे सभी ने, ये तो बल्ब के थिम्बल है। अब नीचे ये जैक है, इसमें 3 और 2 5 वायर है। अब कंटिन्यूटी पे सेट करके मीटर ले आओ। कंटिन्यूटी पे मीटर सेट कर लिया हमने, इसे सेंटर में रख लेते हैं। एक पिन ऊपर पकड़ लो। कौन सी वाला, कौन सा? अभी बताऊंगा, नीचे दिखाओ 2 बजे। अभी वायर ऊपर ब्लू भी है ना, तो यहाँ पे हम ब्लू ही चेक करते हैं। ब्लू चेक कीजिए, बोल रही है कंटिन्यूटी, ठीक है। वो ब्लू यहाँ से ही गया है, मतलब ये आपस में कनेक्ट है। अब देखिए ग्रे वाला, हाँ ग्रे देखिए एक बार, बोलना चाहिए आपस में। वो किसी का भी आउटपुट है, लेकिन कनेक्टिविटी चेक करनी है, यहीं से है या नीचे से, ठीक है। ग्रे बोल रहा है। और कौन सा है, पिंक। चेक कीजिए,
बोल रहे हैं ठीक है, जी भैया। बोल रहा है। जी भैया। और कौन सा बचा? ऐसा राउंड ब्लैक। नहीं ब्लैक यहाँ पे है ही नहीं, वो सीधा है, तो नीला आया ना भाई, सीधा नीचे से आ रहा है वो। जी ग्राउंड हो गया, इसी में यही है सीरीज। हाँ, पिंक ग्रे और ये पिंक हो गया, ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, तीनों चेक हो गए ना। जी भैया। अब यहाँ पे बचे हैं हमारे पास एक और ग्रे वायर, एक येलो है। इसे भी चेक करो ऊपर बोलता है या नहीं। ना भैया यहाँ पे ना बोला। नहीं बोला। जी भैया। अब हम इसमें जैक ग्रे नहीं बोला, जी भैया। ठीक है। अब इसमें हम जैक लगा लेते हैं वायरिंग का, जो कि यहीं का जैक है। अब ग्रे वायर यहाँ से दो गए हैं, देखो, ठीक है। दो ये कैसे कैसे गए हैं, देखो सभी आके नजदीक दिख रहा है। दो वायर दो हिस्सों में बटे हैं और कनेक्टर के बीच में है ये। दूसरा ग्रे यहाँ से ग्राउंड होके निकला है और ये है टाइमर का फेस, जी। ठीक है। जो टाइमर का फेस चेक कराया था, इसी से टाइमर ऑपरेट होगा। अब ऊपर से दूसरे वाला ग्रे कहाँ बोलना चाहिए? कंप्रेसर। ऊपर नहीं बोला ना वो बोलेगा नीचे जाके पीछे की साइड आ जाओ। तो ये कंप्रेसर पे आई है आउटपुट, इसे चेक करते हैं। ग्रे पे लगाओ भैया। ग्रे पे लगाओ, जाओ दिखा के वो मीटर, ठीक है। कौन से वाले पे है वो मार्क कर लेना। दोनों ग्रे बोल रहे हैं, एक ये भी क्लियर करो। दोनों बोल रहे हैं ना। दूसरा भी चेक करो, ठीक है। थिम्बल वापस लगा दो। ब्लैक सीधा मेन लीड से होके और दो वायर ऊपर आई हैं, जो एक नीचे वाले हिस्से में एक ऊपर वाले में। ये ग्राउंड घूम रहा है ब्लैक सीधा नीचे रिले को मिल गई। अब ये स्विच निकाल लेते हैं। थर्मोस्टेट तो समझा ही नहीं आपने। फेस दिया है थर्मोस्टेट से, ठीक है। और थर्मोस्टेट को आया कहाँ से फेस? रेड वायर नहीं, टाइमर को थर्मोस्टेट से गया है। ये रेड वायर चेक करो कहाँ से आया है, चेक करो पीछे जा, ठीक है। मेन लीड से आया सीधा फेस थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट ने सप्लाई दी टाइमर को, टाइमर के फेस पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कल जो हमारा डाउट ये रह गया था कि टाइमर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फेस मिला, फेस मिल गया थर्मोस्टेट के जरिए टाइमर। ठीक है, ये फेस आ गया। अब जो कंप्रेसर की आउटपुट थी, ये तो हीटर की है पिंक, जी जी जो ऊपर चली गई, जो बोल भी रही है, जी भैया। जो थर्मल फ्यूज के सीरीज में होते हुए हीटर को मिल रही है, सीरीज में है हीटर वगैरह। ठीक है। ये हम चेक भी कर चुके हैं। अब कंप्रेसर का है, जिसमें से एक ऊपर फैन को गया, फैन पे आया है ना ग्रे वाला वायर, और एक चला गया कंप्रेसर पे। जो कंप चेक कीजिए जाके, जो फेस ओएलपी पे जाएगा। लग गया, ये बोल रहा है, ठीक है, कर रहा है बीप। न्यूट्रल मिला है टाइमर को, ये ब्लैक से बोल जाना चाहिए। हाँ, बोलेगा या नहीं ये क्लियर करो, ये भी सीरीज में हो सकता है। नहीं बोल रहा, हाँ एक ही बनेगा, लेकिन ये पहले न्यूट्रल आया यहाँ पे। तो ये डोर स्विच निकालते हैं, ये आ जाओ। ये सीधा येलो वायर ये है, हाँ ये यहीं पे होके आया है। मैंने जो इसमें बताया था टू वे स्विच, इसमें टू वे स्विच नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ बल्ब के लिए दिया है, फैन इसमें चलता ही रहेगा, गेट खोलने पे बंद नहीं होगा, जैसा दूसरे मॉडल में है।
इसमें चलता ही रहेगा, डायरेक्ट नहीं, टाइमर के थ्रू चलेगा, लेकिन डोर खुलने पे बंद नहीं होगा। ठीक है। अब ये बल्ब की वायरिंग होगी सीरीज में सीधा टाइमर कंप्रेसर को सप्लाई करेगा। टाइमर कंप्रेसर को ही सीधा थर्मोस्टेट से ही फेस आया है। ये नीचे से फेस आ गया सीधा लाइन से, थर्मोस्टेट ने फिर टाइमर को फेस दिया। एक वायर ये पिंक वाला ऊपर हीटर पे चला गया, देखो दिख रहा है वो पिंक वायर हीटर को बायोमेटल से सीरीज में। अब ये तीसरा जो वायर है इससे एक फैन को गया, एक कंप्रेसर को गया। देखो फैन पे आ रहा है ग्रे वायर, तो फैन और कंप्रेसर दोनों एक साथ बंद होंगे। इसमें डोर खुलने से मैटर नहीं है, इसमें वन वे स्विच है, वही मैं चीज होगी वायरिंग कंप्लीट। अब इस वायरिंग को बोर्ड पे बना लो और एक डायग्राम बनाओ इसका। अब ये डायग्राम बोर्ड पे बनाओ संदीप जी, अच्छा सा बिल्कुल जैसे जैसे बनना है ना, ये ऐसे डायग्राम बनाओ और एक पूरा प्रैक्टिकली इसके बोर्ड के ऊपर पूरे पार्ट के साथ।